नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। वात्सल्य ग्राम वृंदावन में पश्चिम बंगाल कोलकाता में बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या के विरोध में वात्सल्य ग्राम से लेकर वृंदावन की ओर लगभग 3 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा और बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हुए मानव श्रृंखला को बनाया, जिसमें संवित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल और कृष्ण ब्रह्मारत्न विद्या मंदिर वैशिष्ट्यम दिव्यांग स्कूल के लगभग 2000 छात्र छात्राओं और साध्वी बहनें, गोकुलम की माताएं तथा वात्सल्य के कर्मियों की सहभागिता रही। छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हम भारत की नारी हैं, अबला नहीं चिंगारी हैं, आशा नहीं इंसाफ चाहिए का नारा लगाते हुए आक्रोश के साथ मोर्चा भी किया। साध्वी रितंबरा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बेटी सभी की बेटी है, किसी बेटी का अपमान हमारी अपनी बेटी का अपमान है। जिस प्रकार बंगाल में एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई, ये बहुत ही दुखद है। इस घटना से पूरा देश दुखी है। बलात्कारियों को ऐसे सजा दी जाए कि जैसे देखकर उनकी रूह कांपने लगे। आज इसी आक्रोश को लेकर वात्सल्य ग्राम की बेटियां और वात्सल्य ग्राम में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाकर समाज और देश को जगाने का प्रयास किया। दीदी माँ ने समाज पर क्रोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर तुम्हें गिद्ध ही बनना है तो मांस नोचने वाले गिद्ध मत बनो, जान की रूपी बेटियों की रक्षा करने वाले गिद्ध बनो। जिस देश के गरीब माता पिता पेट काटकर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसी बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इस देश की नारी पर जब जब किसी पापी ने कुदृष्टि डाली तो उसकी सजा मिली है, चाहे वे रावण हो, दुर्योधन हो। हमें अपनी बेटियों को निर्बल नहीं सबल बनाना है। बेटियां महिषासुर मर्दनी का स्वरूप है। वे अपने अंदर महिषासुर मर्दनी को जगाएं और दुराचार का संहार करें, उन्हें सबक सिखाने का साहस पैदा करें, तभी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। इस अवसर पर सविंद गुरुकुलम की डायरेक्टर सुमन लता, शिक्षा निदेशक नूतन चंद्रा, राजेश कुमार पांडे, कैप्टन कोमल सिंह आदि की उपस्थित रही। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन मीनाक्षी अग्रवाल ने किया। मथुरा से रविकांत की रिपोर्ट। एक ही उद्देश्य है, क्योंकि कोलकाता की जो घटना घटी है और जिस तरह पापियों को, अत्याचारियों को और साक्षियों को बचाने मिटाने की कोशिशें हैं, ये बहुत शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा। और मेरा देश प्रांतों में बटा होगा पर प्रांतों में नहीं बटा, भाषाओं में बटा होगा पर भाषाओं में नहीं बटा। पुत्री, भारत की पुत्री सबकी पुत्री है। और उस बच्ची के साथ जिस तरह विभत्स जघन्य बलात्कार के बाद उसकी हत्या हुई है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, साक्ष्य मिटाने का जो षड्यंत्र रचा, इन सब को देखकर पूरा देश स्तब्ध है, व्याकुल है। उसी व्याकुलता, उसी वेदना को व्यक्त करने के लिए वात्सल्य ग्राम की संवित सैनिक स्कूल की पुत्रियां आज सड़कों पर हैं। जिस तरह से अब सीबीआई जांच चल रही है, उसको लेकर क्या कह रही है? जिस तरह अभी तक, क्योंकि एक क्या लगता है आपको, क्या आरोपी एक ही या ज़्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, जिस तरह की घटना है वो लगता नहीं कि एक व्यक्ति का ये पाप है। ये सामूहिक अत्याचार है, बलात्कार है, हत्या है और साक्ष्यों को मिटाने का पाप है। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करती हूँ कि मीडिया, आपने एक बहुत बड़ा वातावरण देश के अंदर बनाया, हमें दोबारा ये नहीं चाहिए। उसके लिए पापियों को जल्दी से जल्दी दंड मिलना चाहिए। जांच होती है, ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप बताइए ना, कितना समय लगाओगे उस आत्मा को तृप्ति देने में, कितना समय लगाओगे? इतना सुंदर आज किसी एक कलाकार ने बहुत सुंदर एक दृश्य उपस्थित किया कि उस बच्ची जो डॉक्टर बन गई थी, बच्ची जो ट्रेनिंग ले रही थी, बच्ची, उस बच्ची का पिता जो है वो सिलाई मशीन से कपड़े सिल रहा है, उसकी माँ उसके बगल में खड़ी। अरे एक गरीब माँ पिता जिंदगी भर एक एक अंग को गला के अपने बच्चों को किसी जगह पहुंचाना चाहते हैं, और वो भी बेटियां। और फिर वो बेटी की ये दुर्दशा हो, ये भारत को स्वीकार नहीं है, ये भारत की किसी नारी को भी स्वीकार नहीं है। क्या लगता है किसकी सह है जिसको जो छुपाया जा रहा है, या इसमें क्या सजा की मांग करते हैं? देखिए, हम तो ये नहीं कहते किसकी शय किसकी नहीं। बात ये है कि पापियों को फांसी पे चढ़ाओ, चौराहे पे खड़े होकर फांसी पे चढ़ाओ। ऐसा दंड दो कि दोबारा भारत की पुत्रियों की तरफ गंदी नजरों से देखने वाला उसके दीदे फूट जाएं। ऐसा इस देश के अंदर दंड होना चाहिए। और मैं दूसरे भारत के जटाइयों से कहती हूँ कि आप वो गिद्ध दृष्टि तो रखो ना, वो गिद्ध दृष्टि जो मांस के टुकड़ों पे नहीं होती, किसी जानकी की रक्षा के लिए रावण से भी भिड़ जाने की सामर्थ्य रखती है। कम से कम जटायु महाराज का स्मरण करो और देखो कि हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए। ऐसे पापी किसी के अपने नहीं होते।
भारत ने रावण और कंसों को कभी कभी उनको प्रतिष्ठा नहीं दी है। हर साल पुतला जलता है। क्या किया था रावण ने? जानकी का अपहरण किया था। इसलिए अतीत के भारत से सीखो भारतीयों। द्रौपदी के आंचल पर हाथ डाला था तो दुशासन और दुर्योधन की जंगाएं तोड़ तोड़ के उनके सीने के रक्त से द्रौपदी ने केशों का विन्यास किया था। इसलिए अतीत के भारत को देखो और फिर देखो कि मूल्य आपके सामने है, मार्ग आपके सामने है। हम किम कर्तव्य इसका उद्देश्य ये है, हर बार बेटियों के साथ इसी तरह अत्याचार होती है। हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी राजनेता है इस पर अपनी खेल खेलते हैं। हमें 10 साल का इंतज़ार ना करना पड़े। उन कल्प्रिटों को जिन्होंने हमारी बेटियों को तड़पा के मारा, निरसंग मौत दी है, उन्हें भी उसी तरह की मौत मिलनी चाहिए। और हम बेटियों को जन्म से ही शस्त्र ज्ञान देना शुरू करें। वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर निर्भर न रहे। वो जिस तरह आत्मनिर्भर व्यवसाय के रूप में है, अपनी सुरक्षा के लिए भी आत्मनिर्भर। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।